सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज फ्राइडे का दिन है, हमारी विशेष वीकली एफिशिएंसी क्लास और पुनः आज हमारे साथ प्रियल। तो आइए हमारी युवा साधिका प्रियल के साथ आज की सुंदर योग साधना की शुरुआत। सर्वप्रथम हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों पांव अपने सामने कीजिए, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करना प्रारंभ कीजिए। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रहे। मुस्कुराते हुए करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव को आने दें। अब एक बार बायां पंजा आगे, दायां पंजा अंदर, अपोजिट साइड में करते जाएं। कुछ पल रुकें, फिर दूसरी ओर सुंदर खिंचाव के साथ जुड़िए आप लोग। बहुत बढ़िया, सभी का बड़ा अच्छा प्रयास। अब दोनों पाँव की एड़ियों को 1 फीट खोलकर दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर स्पर्श कीजिए, फिर बाहर की ओर कीजिए। इसी प्रकार सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाइए। हर बार कोशिश, एक बार अंगूठे टच करें, एक बार छोटी उंगलियां एक साथ आसन को टच करें। करते जाएंगे अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से। अब आ जाएंगे वापिस। पुनः एक बार दोनों पांव मिलाएं, एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से टच करें, एक बार बाएं पांव की एड़ी को टच करें और इस प्रकार घुटनों को खोलिए, बंद कीजिए। लगातार मुस्कुराते हुए कीजिए। दोनों पांव से एक साथ करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ जाएंगे वापिस, हल्का सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने थाई के नीचे, घुटनों के नीचे रखेंगे और दोनों पांव की एड़ियों को उठा देंगे, पंजे को अंदर की ओर खींच लेंगे और इस अवस्था में कुछ पल रुकेंगे, मुस्कुराते हुए रुकेंगे। थाई की मांसपेशियां पूरी तरह से सख्त हो जाएं, घुटना बिल्कुल सीधा रहे। आंखें बंद करके सुंदर प्रभाव को देखिए। रुकिए, फायदा रुकने से ही होना है। मुस्कुराते हुए आएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को निकट लेकर आइए और दोनों हाथों से पंजों को पकड़कर घुटनों को ऊपर नीचे करना शुरू कर दीजिए। पूरी मस्ती के साथ, खुश होकर, कमर को, गर्दन को सीधा रखकर। सभी करेंगे जी, सभी। जितनी एड़ियां निकट आएंगी उतना बढ़िया खिंचाव पांव के जोड़ प्रभाव में आएंगे। कमर पर भी इसका असर आएगा। करें जी, करें। लगातार कोशिश, एड़ियां निकट से निकट।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। अब धीरे से हल्का सा एड़ी को वापस आगे लेकर आएंगे और कमर से झुकेंगे और अपनी कोहनियों को भी आसन पर टच करेंगे, माथा या नासिका भी पंजे से टच करेंगे। ये देखिए पूरी तरह से कोहनियाँ भी लग गई और माथा भी पंजे के पास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। घुटनों का भी नीचे प्रेशर बनाएं, रुकें रुकें, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आराम आराम से आएंगे वापस। एक बार पाँव को खोल दीजिए और हल्का विश्राम लीजिए, सामान्य श्वास। कोई भी क्रिया जबरदस्ती ना करें, समझें पहले उसको, देखें और फिर उसको अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें। पुनः आइए, एड़ी पंजे मिलाएंगे और पद्मासन के लिए पहले दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट स्थित करेंगे, फिर बाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट स्थित करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, मुस्कुराते हुए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। हर श्वास के साथ जुड़िए, हर श्वास में उस परम पिता परमेश्वर को देखिए। कितने भाग्यशाली हैं हम सब, ईश्वर की कृपा से एक नया दिन देख रहे हैं और इस नए दिन की सुंदर सुबह की शुरुआत सामूहिक योग साधना से हो रही है। जीवन पर्यंत ये दिनचर्या बनी रहे प्रभु। आइए 3 बार प्रभु के सुंदर नाम का उच्चारण करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे परिवार के साथ, एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर मुस्कुराते हुए गहरा लंबा श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में कुछ पल बैठें और धीरे से अगली क्रिया करेंगे, एक ट्विस्ट करेंगे। हम इसी अवस्था में बैठकर अपने कटी भाग को राइट साइड में घुमाएंगे और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में घुमाएंगे। हथेली से घुटने को पकड़ करके थोड़ा सहारा लेकर करेंगे। करें जी, ज़्यादा से ज़्यादा करते जाइए जी, बहुत बढ़िया।
बैंड बिल्कुल नहीं होना, हमने केवल और केवल शरीर को मरोड़ना है। हर आवर्ती पिछली आवर्ती से और अच्छी हो और उत्साह के साथ हो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आवर्ती को पूरा करते हुए वापस आ जाएंगे। पाँव को सीधा कर दीजिए, हल्का सा विश्राम ले लीजिए, बिल्कुल सामान्य श्वास। आज हमारी विशेष एफिशिएंसी क्लास होती है फ्राइडे को। लगातार आसन करते हैं जिससे हमारा स्टेमिना भी पता लगता है। रेगुलर साधक साथ में जुड़े, नए साधक बुजुर्ग साथी बीच में अगर विश्राम की जरूरत लगे अपनी सुविधा के हिसाब से विश्राम भी लें। जबरदस्ती ना हो योग में, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। प्रियल हमारे साथ आज जुड़ी हुई है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी सुंदर विशेष एफिशिएंसी क्लास की। सर्वप्रथम हमेशा की भांति करेंगे हम कोण आसन। दोनों पांव सीधे कर दीजिए, सामने की ओर तान दीजिए। दोनों हथेलियां इस प्रकार हों कि उंगलियों का रुख बाहर की ओर हो, पांचों उंगलियां मिली हों, हथेलियां निकट हों, और मुस्कुराते हुए एड़ियों पर, हथेलियों पर पूरे शरीर का वजन डालेंगे और मध्य भाग को बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू करें। कोशिश करें प्रियल की भांति पंजे आसन को टच करें। कोशिश करें पूर्ण स्थिति में हिलडुल ना हो, चेहरे पर सहजता हो, बंद आंखों में सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ जाइए। बहुत बढ़िया बेटा। कितनी बढ़िया से आपके सामने देखिए डेमो करके दिखाई जा रही है। रुकना है, धीरे धीरे आएंगे, आराम आराम से वापिस, बिल्कुल आराम आराम से। वापसी में भी थोड़ा समय लगाएंगे जी। अब करेंगे हम कमर चक्र आसन। दोनों पांव को अधिक से अधिक वी शेप में खोल लीजिए जी, ज्यादा से ज्यादा खोल लेंगे। पहले इसकी सहायक क्रियाएं करेंगे। अपने दोनों हाथ सामने लीजिए, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, और कमर से आगे झुकेंगे, पंजों को तान कर झुकेंगे। झुकिए जी, वेरी गुड। करिए करिए, कलाई को सीधा रखकर करिए, और धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे। पंजे लेकिन फिर भी तने रहेंगे, पीछे की ओर जाइए थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। पुनः एक बार आगे की ओर झुकेंगे। करें जी, करें, प्रयास करें जी सब लोग। पुनः एक बार पीछे की ओर जाएंगे। घुटने दबे हुए, पंजे तने हुए। अब कंधे की सीध में ही सीधे हो जाएं, कमर को सीधा करें और आवाज पर चलेंगे। अपने कटी भाग को राइट साइड में घुमाएंगे, पंजे तानकर। चौड़ाई कंधों, हाथों की कंधों के समान सामने लाकर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अब दोनों हाथ एक बार अपने राइट पंजे को पकड़ लें दोनों हाथों से, और कमर से झुककर माथा घुटने से लगाने की कोशिश करें। दोनों हाथों से पकड़कर पंजे को अपनी ओर खींच लें, एड़ी को पकड़ लें, कोशिश करें। वेरी गुड। आएंगे वापिस। अब इसी प्रकार लेफ्ट साइड में दोनों हाथों से कोशिश करें
लेफ्ट साइड में झुकें और पंजे को पकड़कर, एड़ी को पकड़कर माथा घुटने से लगाने की कोशिश। पकड़ में ना आए, जबरदस्ती ना करें जी। बहुत बढ़िया। एक एक आवृत्ति और दोहराइए। एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में। और अब करेंगे कमर चक्रासन। दायां हाथ बाएं पंजे की ओर, बायां हाथ कमर के पीछे, और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। करें 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 जी। हर आवृत्ति में कोशिश कीजिए कि माथा मेरा घुटने के निकट पहुंचे। जब आगे झुकें, श्वास को छोड़िए। आएंगे वापिस, हल्का सा पाँव को एक बार समान कर लें। और अब हम करेंगे, थोड़ा विश्राम भी मिलेगा, गोमुख आसन। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दाएं पाँव को मोड़कर एड़ी को खड़ा कर लीजिए, और एड़ी के ऊपर बैठकर बाएं पाँव को बगल में लिटा दीजिए। अब बाएं हाथ को कंधे के ऊपर से ले जाकर दाएं हाथ को बगल में ले जाकर आपस में क्लैंप करें, स्पर्श करें। गर्दन सीधी करके गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी बढ़िया से आपके सामने क्रिया करके दिखाई जा रही है। अब समझ में आने के बाद आंखें बंद कर लीजिए जी। कितना अच्छा खिंचाव हृदय के ऊपर, पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। सहज होकर रुकें, मुस्कुराकर रुकें। मुस्कुराते हुए आएंगे वापिस। क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। बाईं टांग को मोड़िए, एड़ी को खड़ा कीजिए, राइट पांव को बगल में लिटाइए, दाईं भुजा कंधे के ऊपर से, बाईं भुजा बगल से, पुनः पूर्ण स्थिति में गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। सभी करें जी। समझ में ना आए अवश्य देखिए। बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे वापिस। पाँव को सीधा करें, अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएं, और फिर उसके बाद दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। घुटनों को मिलाकर करें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी करें जी। सब लोग करें जी। इसे हम आंख बंद करके भी कर सकते हैं अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करें तो। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, लगातार खुशी का एहसास। और अब इसी को थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। अपने घुटनों को खोलिए और दोनों हाथों को ले चलें ऊपर, और फिर से रुक जाएं। सामने किसी चीज़ को कंसंट्रेट करके करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितने बढ़िया से कलाई मिली हुई है। रुकें रुकें रुकें। बहुत बढ़िया बेटा प्रिया। अब इसी अवस्था में खड़े हो जाएंगे आराम से, दोनों हाथ नीचे। जॉगिंग करें जी। आज रुकेंगे नहीं, हम अपने स्थान पर खड़े होकर हल्की हल्की जॉगिंग करें, पूरी मस्ती के साथ, मुस्कुराते हुए। बहुत बढ़िया। सभी करेंगे जी, सभी करेंगे।
थोड़ा हाथों को घुमाएंगे, पाँव को चलाते हुए अपने हाथों को हल्का हल्का घुमाइए जी। विपरीत दिशा में घुमाएंगे, बहुत बढ़िया। आएंगे वापिस, कटी चक्रासन, विराम भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा। चलिए जी, दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ कंधे की सीध में सामने की ओर, पांचों उंगलियां मिलाकर श्वास भरते हुए पुनः एक बार कटी भाग को दाईं ओर घुमाइए। वापिस आकर बाईं ओर घुमाइए। दाएं हाथ की हथेली बाएं कंधे को छुए, बाएं कलाई बिल्कुल सीधी हो। फिर से एक बार सामने आकर दाईं ओर झुक जाइए। बाईं ओर पंजा बिल्कुल ना हिले जी, अंगूठा ना उठे पांव का। दाईं ओर, बाईं ओर, कंधे का प्रेशर बनाना है जी, कलाई को सीधा रखना है, हाथ लटके नहीं। एक बार फिर से दाईं ओर, पुनः बाईं ओर। आएंगे वापिस। अब एक बैलेंस बनाएंगे, दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, अपने दाएं पाँव को हल्का सा ऊपर उठा लें और दोनों हथेली का रुख पृथ्वी की ओर करते हुए रुके। यहाँ पर पंजा नीचे की ओर तना हुआ, सहज होकर रुकें, सामान्य श्वास में रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें। सभी प्रयास करें जी, बहुत बढ़िया। थाई की पोजीशन पृथ्वी के पैरेलल। आएंगे वापिस, क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। बाएं पांव को मोड़िए, थाई को बिल्कुल पैरेलल कीजिए, पंजे को नीचे तानिए, भुजाओं को कंधे की सीध में। सामान्य श्वास। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। कोशिश करें कमर भी सीधी रहे। हम आएंगे वापिस। फिर से थोड़ा अपने हाथों को, पाँव को हल्का हल्का शेक कर लीजिए। अपनी सुविधा के हिसाब से विराम भी हो जाएगा और साथ में हमारी एक्टिविटी लगातार चलती रहेगी। करें करें करें, मुस्कुराते हुए करें, सामान्य। अब थोड़ी फिरकी चलाइए, दोनों हाथ अपने चेस्ट के निकट लेकर झटके से पीछे की ओर, और कोशिश करें पीछे मेरी कोहनियां आपस में टच करें, कोशिश करें। करते जाएं, करते जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। कंधों पर बड़ा अच्छा प्रभाव आ रहा है। पांच बार उठक बैठक करेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5, रुकें कुछ पल, वापिस। फिर से अपने थोड़ा सा हाथों को हल्का हल्का खोलिए, बंद करिए, विश्राम भी हो जाएगा। अपने आप को बिल्कुल सामान्य कर लीजिए। उंगलियों की एक्सरसाइज हो रही है जी। अब आसन के अगले हिस्से पर आएंगे। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं सूर्य नमस्कार के लिए। और सूर्य नमस्कार हमारे साथ सिमरन बेटी भी जुड़ी हुई है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाएगी। सिमरन,
चलिए सूर्य नमस्कार। अपने आसन के अगले हिस्से पे आ जाए। एड़ियाँ मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई। आएंगे नमन मुद्रा में। करेंगे सूर्य भगवान का आवाहन मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। श्वास भरे। श्वास भरते हुए तानते हुए लेके जाएंगे अपनी दोनों भुजाओं को आकाश की ओर। पांचों उंगलियां मिली हुई, कलाई सीधी। हल्का सा पीछे की ओर बेंड करेंगे अपनी कमर को। श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से झुकेंगे नीचे। भुजाएं कानों के साथ लॉक। प्रयास करें हमारी 20 उंगलियां एक लाइन में आ जाए, पर इस प्रयास में अपने घुटने ना मोड़ें। हमारे घुटने एकदम सीधे रहेंगे। नाभि को संकोचित करते हुए अपने माथे को घुटने के करीब से करीब ले जाने का प्रयास करें। बहुत अच्छा प्रयास प्रियल। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास। दोनों हथेलियों को आसन पे जमाते हुए अपना दायां पैर लेके जाएंगे पीछे से पीछे। बाएं पैर का घुटना 90 डिग्री पर रहे। पीछे दाएं पैर का घुटना आसन से ना लगे। कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर। बंद आंखों में आए प्रभाव को महसूस करें। कमर जितनी नीचे जाएगी, स्थिति अपने आप ही अच्छी बनेगी। देखिए प्रियंका घुटना पर नहीं लग रहा। आप भी प्रयास करें आपका घुटना आसन से ना लगे। लेके जाएंगे अपना बायां पैर पीछे। ठोडी जाएगी कंठकुब में। एड़ियों को आसन पे लगाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। वी आकार में अपने शरीर को लेके आएंगे। पर्वताकार स्थिति। हमारा शरीर पर्वत की भांति मजबूत बनता है। बहुत अच्छे प्रियल। आप सभी प्रयास करें पूर्ण स्थिति में जल्द से जल्द पहुंचने का। आएंगे पैरेलल। फट्टी की भांति अपने शरीर को सीधा कर दें। आपके शरीर का सारा भार आपकी हथेलियों और पंजों पर हो। हमारी हथेलियां, कंधे मजबूत बनते हुए क्रम से लगाएंगे घुटने। नाभि का संकोचन करते हुए छाती एवं माथा। अष्टांग प्रणाम। धरती माँ की गोद में अपना सर रखते हुए सहनशीलता आती हुई सूर्य नमस्कार में आराम की स्थिति। श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने धड़ को आगे से उठाएंगे और कोहनियों को खोल देंगे। प्रयास करें थाई का प्रेशर आपका आसन की तरफ रहे। पीछे से एड़ी पंजे मिले रहे, घुटने मिले रहे। पुराने से पुराना कमर दर्द ठीक होता हुआ। जितनी रीढ़ लचीली होगी, हमारी स्थिति उतनी अच्छी बनेगी। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। अब बीच से अपने धड़ को उठा देंगे। पुनः आएंगे पर्वताकार स्थिति में। ठोडी को कंठकुब में लगाएं।
एड़ियों को आसन पे लगाने का प्रयास करें। ठोड़ी कंठकूप में जाने से हमारी थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हैं, तो हमारा थायराइड ठीक होता है और जिसको नहीं है उसको कभी भी नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। लेके आएंगे अपना दायां पैर आगे। आप सब भी प्रयास करें एक बार में पैर आगे आ जाए। अब स्थितियां रिपीट होती हैं, तो बाएं पैर का घुटना आसन पर ना लगे, कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर। लाएंगे बायां पैर भी आगे। सूर्य नमस्कार करके हमारा शरीर और फ्लेक्सिबल बनता है। जिन साधकों की उंगलियां नहीं लग रही थी वे प्रयास करें उंगलियां लगाने का। जिन साधकों की उंगलियां लग गई थी वह हथेली लगाने का प्रयास करें। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी। तानते हुए भुजाओं को कानों के साथ लॉक करते हुए आएंगे ऊपर। कंधे गर्दन का दबाव पीछे की ओर। बहुत अच्छी स्थिति प्रियल आपकी। आएंगे नमन मुद्रा में, करेंगे सूर्य भगवान का धन्यवाद। बंद आंखों में अपने आसन वज्रासन में बैठेंगे। थैंक यू सिमरन, बहुत सुंदर आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया। वज्रासन में गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। हमारे साथ प्रज्ञा बेटी भी आज जुड़ी हुई है। कुछ गर्दन की क्रियाएं और एक आसन। करेंगे गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं। अपनी ठुड्डी को लेके आए कंठकूप में। आकाश की ओर ऊपर। कंठकूप में आकाश की ओर। मध्य में। अब अपनी गर्दन को लेके जाएंगे दाईं ओर। बाईं ओर। दाईं ओर। बाएं। मध्य में। अब प्रयास करेंगे अपने दाहिने कान को दाहिने कंधे पे लगाने का। ध्यान रखें अपने कंधे को ना उठाएं। मध्य में। यही क्रिया करेंगे बाईं ओर। मध्य में। दाईं ओर। मध्य में। बाईं ओर। आएंगे मध्य में। पुनः लेकर आए अपनी ठुड्डी को कंठकूप में। अब पहले क्लॉकवाइज लगाएंगे 2 चक्कर। पूरा घुमाएंगे अपनी गर्दन को गोल, बड़े से बड़ा सर्कल।
जब 2 क्लॉकवाइज हो जाए तब लगाएं, 2 एंटी क्लॉकवाइज दूसरी दिशा में। बहुत अच्छे। कमर सीधी। अब हम करेंगे दूसरा आसन। अब आ जाए अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं, जैसे ऊष्ट्रासन में खड़े होते हैं। अपने दाहिनी टांग को खोल दें। दोनों पंजों को लिटा दें। अब जो दाहिना हाथ है वो अपने सीधे पांव के घुटने पर और बाएं हाथ को तानते हुए ले जाएं आकाश की ओर। लंबाई दे ऊपर से ऊपर। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे दाईं ओर। जो नीचे वाली हथेली है उसको खिसकाते हुए ले आए नीचे टखने के पास। बहुत ही अच्छी स्थिति प्रियल की। देखिए उसका हाथ बिल्कुल नीचे टखने तक पहुंच गया है। बहुत अच्छी स्थिति। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव यहीं रहे, हाथ को तानते हुए ले आए नीचे। अब अपने बाएं हाथ को लेके जाएंगे ऊपर, दाएं हाथ को रख ले नीचे। अब जाएंगे दूसरी ओर। नाभि के दाएं ओर प्रभाव को महसूस करें। आएंगे वापस, पाँव भी ले आए वापस। अब करेंगे इसी क्रिया को दूसरे पाँव से। अब की बार बाएं पाँव को सीधा और दाएं हाथ को तानते हुए लेके जाएंगे आकाश की ओर। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे बाएं ओर। अब की बार हमारे ऊपर वाले हाथ आ जाए आसन के पैरेलल। त्रिकोण आसन के लाभ मिलते हुए बहुत ही अच्छी स्थिति प्रियल की। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथ को भी ले आए नीचे। अब लेके जाएंगे बाएं हाथ को ऊपर और यही करेंगे दूसरी ओर। बहुत ही अच्छा प्रभाव आता हुआ, हमारे साइड की चर्बी कम होती हुई। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। आएंगे धीरे धीरे वापस, पाँव भी ले आए वापस और वज्रासन में करें विश्राम। धन्यवाद। थैंक यू प्रज्ञा, बहुत सुंदर। देखिए गर्दन की क्रियाएं और इतना बढ़िया से एक नया आसन हमने किया आज। यहीं से करेंगे अब शशंक आसन भाग 2। वी शेप में अपने दोनों घुटनों को खोलिए और दोनों हथेलियां आसन पर रखकर धीरे धीरे हथेलियों को आगे सरकाकर ठुड्डी आसन पर टच कर दीजिए। सहज होकर रुकें, विश्राम भी मिलेगा।
और आसन का लाभ भी मिलेगा। कोशिश करें पीछे पांव के अंगूठे आपस में टच करें। कोशिश करें हिप्स मेरे एड़ियों से ना उठें। कोशिश करें कोहनियां बिल्कुल सीधी होकर ठुड्डी लगे। आंखें बंद करके सहज भाव से परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें। पांव के जोड़ विशेष प्रभाव में, सर्वाइकल विशेष प्रभाव में, और इस अवस्था में सहज भाव से रुकने पर मानसिक शांति प्राप्त होती है, तनाव दूर हो जाता है। लगातार देखिए, आज हम आसन कर रहे हैं, बिना रुके बिना आराम किए कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापिस। यहीं से आएंगे पीठ के बल और प्लैंक की क्रिया करेंगे। अपने पूरे शरीर का वजन अपनी कोहनियों पर, पंजों को खड़ा करके ले आइए। पंजों को खड़ा कर लीजिए। हाथों को क्लैंप करके मध्य भाग उठा दीजिए और इस अवस्था में रुक जाइए। कम से कम 20 सेकंड जरूर रुकने का मन बनाए जी। रुकें रुकें रुकें। मोटापा घटाने के लिए बहुत उत्तम। सहज होकर रुकें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस। मकर आसन की स्थिति ले लें। अपने हथेलियों को ठुड्डी के नीचे लगाकर कोहनियों को आगे कीजिए। एक बार दाईं टांग को मोड़िए, एक बार बाईं टांग को मोड़िए। करते जाएं जी। अल्टरनेट लेग्स को चलाते रहें। हर प्रयास में एड़ी शरीर को टच करे जी। करें जी, करें। ये आसन कोई मुश्किल नहीं है जी, इसमें आराम भी मिल जाएगा आपको। बहुत बढ़िया। हर आसन को एंजॉय करना है। अब दोनों पांव से इकट्ठा करेंगे। वेरी गुड। ये देखिए, हर बार एड़ियां जो है हिप्स को टच कर रही हैं जी। प्रयास करेंगे तो आपसे भी हो पाएगा जी। आएंगे वापिस। एरोप्लेन की स्थिति बनाएंगे। अपने दोनों पांव को लिटा देंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला देंगे। माथा लगाएंगे या ठुड्डी लगाएंगे आसन पर। जबरदस्ती ना करें। और बस मुस्कुराते हुए आगे से धड़ उठाएं, चेस्ट उठाएं, भुजाएं उठाएं, पीछे से जंघाओं सहित पांव उठाएं। ये देखिए जी, कितनी बढ़िया पोजीशन। कमर पर, पेड़ों पर प्रभाव। रुकना है। बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया बेटा प्रियल। आप भी प्रयास कीजिए जी। नहीं समझ में आए जरूर देखिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस। दाईं करवट लेंगे और पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल आकर एक आरामदायक आसन करेंगे। अपने दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाकर मरकट आसन की एक स्थिति करेंगे। दाएं पंजे को बाएं घुटने के ऊपर रखें। और अब जो है श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए घुटने को लेकर जाएं लेफ्ट साइड में। गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड में। बाएं हाथ से घुटने को दबाने में अगर मदद चाहिए तो जरूर लें। कोशिश करें घुटना आसन को स्पर्श करे। भुजाएं लगातार खिंची हों और चेहरे पर तो रत्ती भर भी तनाव नहीं। लगातार खुशी, प्रसन्नता। कोई ज्यादा मुश्किल आसन नहीं है। आपको विश्राम भी होगा
और आसन का लाभ भी मिलेगा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी आप लोग। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को सीधा करेंगे, बिना विश्राम लिए बाईं टांग को मोड़कर पंजे को रखें दाएं घुटने पर और मन बनाकर मुस्कुराते हुए घुटना आएगा राइट साइड में, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में। जिनका घुटना नहीं लग पा रहा आसन से, वो कोशिश करें कि अपने हथेली से दाएं हाथ के को यूज करके घुटने को आसन पर दबा कर रखें। बहुत बढ़िया। देखिए कर्व बन रहा है आपकी कमर का, विशेष लाभ मिलता हुआ आपको। भुजाएं ढीली नहीं जी, खींच के रखना है भुजाओं को। बहुत बढ़िया बेटा प्रियल। हर एक आसन देखिए कितनी दक्षता के साथ, कितनी सहजता के साथ करके दिखाया जा रहा है। मुस्कुराते हुए आएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दीजिए, दोनों हाथों को लेकर चलें सर की ओर, पीछे ले जाएं, जबरदस्ती कोई भी क्रिया ना करें। और यहीं से अब हम करेंगे पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति। श्वास भरते हुए दोनों हाथ दोनों पांव धीरे धीरे चलेंगे आकाश की ओर, आराम आराम से, आराम आराम से। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, कलाई सीधी। जैसे स्टूल को हम उल्टा करके खड़ा करें, बिल्कुल ऐसी 4 पिलर की भांति मेरी दोनों भुजाएं, दोनों पांव। मुस्कुराते हुए रुकें जी, मुस्कुराते हुए रुकें। बहुत बढ़िया। और अब यहीं से हम करेंगे हल आसन। दोनों हाथ अपने शरीर के साथ ले आएं, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, अपने कमर को, हिप्स को सहारा देते हुए धीरे धीरे ले चलें पंजों को पीछे सर की ओर और कोशिश करें पांव के अंगूठे आसन को टच कर जाएं। अब अपने हाथ को खोलना चाहें तो हाथ को भी खोल दें। बहुत बढ़िया। सामान्य होकर रुकें जी। पूर्ण स्थिति में रुकने में आपको आनंद आए, तभी समझिए कि आपका आसन बिल्कुल सही हो रहा है। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। कमर प्रभाव में गर्दन, सर्वाइकल, बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा वेरिएशन करते हैं, जबरदस्ती ना करें। एक पांव को वहीं पर रहने दें और राइट पांव को एक बार 90 डिग्री पर ले जाने की कोशिश करें जी, कोशिश करें, जबरदस्ती ना करें। जितना संभव हो सके दूसरे पांव को वहीं पर रखकर कोशिश कीजिए। वेरी गुड बेटा। और धीरे से वापस लेकर आइए फिर से हल आसन की स्थिति। और अब इसी क्रिया को करिए दूसरे पांव से। ये देखिए जी, क्या बात है। पांव का पंजा भी लगा हुआ है और पांव भी 90 डिग्री पर आ गया है। एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड बेटा। प्रियल और सिमरन और प्रज्ञा भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं साथ में। आएंगे वापिस फिर से हल आसन में एक बार। और अब अपनी कमर को सहारा देंगे थोड़ा और यहीं से जाएंगे सर्वांग आसन में बड़ी सहजता से। दोनों पांव को ऊपर आकाश की ओर कर दें और हथेली से सहारा देते हुए बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, बड़ा अच्छा कर रहे हैं जी बच्चे हमारे। साथ में देखिए प्रज्ञा भी कर रही है और सिमरन भी कर रही है, बहुत बढ़िया।
अब यहीं से बिल्कुल आराम से थोड़ा पाँव को पहले पीछे ले जाकर और हल्का सा आएंगे वापिस, फिर से एक बार पादोत्तानासन की स्थिति में, और फिर से दोनों हाथ आकाश की ओर। रुके एक बार यहां पर, और अब अपने दोनों हाथों को मरकट आसन करने जा रहे हैं। दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं, और अब की बार दोनों पांव ले जाएं राइट साइड में, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में। जबरदस्ती कोई ना करे जी, बच्चों को देखकर प्रेरणा लें जी, और फिर प्रयास करें क्षमता को ध्यान में रखकर। अब इस आसन में देखिए विश्राम भी मिल रहा है आपको और आसन का लाभ भी मिल रहा है। लगातार हम क्रियाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव 90 डिग्री पर, गर्दन मध्य में, और अब ले जाएं दूसरी ओर, दोनों पांव गर्दन राइट साइड में। भुजाओं को जरूर खींच के रखें जी, और चेहरे पर तो बिल्कुल भी तनाव ना आए। लगातार खुशी का एहसास। मौसम में बड़ा अच्छा परिवर्तन आ गया है, ना ज़्यादा सर्दी है अब, ना गर्मी है, बहुत ही सुहावना मौसम। रुकें रुकें रुकें, रुकने से ही लाभ होना है जी। धीरे धीरे आएंगे, फिर से एक बार 90 डिग्री पर, फिर से दोनों हाथ लेकर चलें आकाश की ओर, फिर से पादोत्तानासन की स्थिति। और अब एक और छोटा सा वेरिएशन करेंगे। अपने दोनों हाथों से राइट पांव के टखने के पास से पकड़ लीजिए बिना घुटना मोड़े, और लेफ्ट पांव को नीचे ले आएं पृथ्वी पर, एड़ी को। कोशिश करें जी बिना घुटना मोड़े। देखिए टखने के पास से जहां से भी पकड़ में आए रखें, पांव को सीधा रखें, लेकिन पंजे को तान के रखें दोनों पांव के। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब फिर से एक बार पांव को दूसरे को भी वापस ऊपर ले आएं 90 डिग्री पर, और अब इसी क्रिया को करें दूसरी ओर से। बाएं पांव के टखने के पास से पकड़ें, घुटने को सीधा रखकर दोनों हाथों से, और दायां पांव नीचे। कोशिश करें दाएं पांव का घुटने के नीचे गैप ना बने, कोशिश करें जी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पांव के जोड़ प्रजनन अंग प्रभाव में, साइटिका नाड़ी प्रभाव में। धीरे धीरे पांव को फिर से वापस लेकर आएं, दोनों हाथ फिर से एक बार आकाश की ओर 90 डिग्री पर। एक बार पंजों को नीचे की ओर खींचिए, अपने नीचे की ओर, अंदर की ओर खींचिए, फिर बाहर की ओर, ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। और अब धीरे धीरे एक सिमेट्री में हाथ जाएंगे पीछे, और दोनों एड़ियां आएंगी बिल्कुल आराम आराम से, सहजता के साथ, बिल्कुल आराम से वापस। और अब एक जल्दी से आज का आखिरी आसन रहेगा लगातार आसन की श्रृंखला में, चक्रासन, या फिर आप कोई दूसरी स्थिति इसकी जगह आप कर सकते हैं सेतुबंध आसन। क्षमता को लेकिन ध्यान में रखेंगे जी। मत्स्य आसन भी किया जा सकता है, तीनों में से कोई भी एक आसन कर लीजिए। स्थिति लेंगे, दोनों घुटनों को मोड़कर दोनों हथेलियां चक्रासन में कंधे के निकट, और हथेलियों पर बाहर डालेंगे। मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। क्या बात है, कितने आराम से देखिए हमारे युवा साथी करते हैं। लगता ही नहीं कि कहीं पर किसी आसन को करने में किसी किस्म का भी जोर आ रहा है। वेरी गुड। आज हमारे देखिए प्रज्ञा भी जुड़ी हुई है, कितना बढ़िया। देखिए चक्रासन, और सिमरन भी जुड़ी हुई है, कितना बढ़िया से। देखिए चक्रासन, तीनों बच्चे, और देखिए चक्रासन में रुके हुए हैं।
आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापिस, बहुत सहजता से वापिस आएंगे। पाँव को खोल दें, शवासन। दोनों पाँव में सुविधाजनक गैप बना लीजिए। अब दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा अप करके रखें। कितना आनंद, कितनी खुशी का एहसास होता है। कितने भाग्यशाली हैं हम, ईश्वर की कृपा से लगातार 45 मिनट्स हमने बिना विश्राम के आसन किए हैं। संतुष्टि होती है। ईश्वर से प्रार्थना करें इसी प्रकार जीवन पर्यंत हम योग से जुड़े रहें। फ्राइडे की एफिशिएंसी क्लास आपको कैसी लगती है, इस बारे में आप ज़रूर अपने कमेंट्स वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर आप हमें लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए, कोई सुझाव हो तो दीजिए। प्रभु का ध्यान करते हुए, अपने माता पिता गुरुजनों को धन्यवाद करते हुए आएंगे। चेतन अवस्था में मुस्कुराते हुए दाईं ओर करवट लें और उठ करके बड़े सहजता के साथ वज्रासन में या सुखासन, पद्मासन में बैठ जाएं। इतने बढ़िया बढ़िया नए नए आसन किए हमने, बड़े वेरिएशंस किए। तो आइए एक सुंदर खिलखिलाती हुई हंसी पूरे परिवार के साथ, पूरी मस्ती के साथ। प्रज्ञा बेटी भी और सिमरन भी मैं चाहूँगा साथ में बैठ करके और इकट्ठे हम हंसी करेंगे। और नरेंद्र जी कराएंगे सुंदर हंसी। धन्यवाद भैया जी। हंसने का मन बनाए और खिल खिलाकर हंसना प्रारंभ करें। अंतिम आवृत्ति। शांत, इस मस्ती भरी मधुर हंसी का मानसिक अवलोकन बंद आंखों में करें। धन्यवाद। करेंगे प्राणायाम, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जिस भी स्थिति में बैठ सकें आराम से बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करेंगे लंबे गहरे श्वास का अभ्यास। धीमे धीमे अधिकाधिक श्वास बाहर करें, साथ साथ नाभि का संकोचन, चिकाएं पेट को अधिक से अधिक, मूल बंद लगाएं और पेट को ढीला छोड़ते हुए धीमे धीमे आनंद पूर्वक श्वास कंठ तक भरें और पुनः लगाएं मूल बंद। इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को
दोहराते जाएं। लंबे गहरे श्वास हमारे प्राणायाम का आधार है। श्वास छोड़ें तो प्रयास करें अधिक से अधिक पेट को पिचकाएं, नाभि मूल को ले जाएं रीढ़ तक, मूल बंद लगाएं, पेट को ढीला छोड़ें, सने सने धीमे धीमे श्वास को भरें। जिन साधकों को श्वास अधिक छोड़ने के बाद पेट पिचकाना आ गया, उनके प्राणायाम बहुत ही सरल और अच्छे बनेंगे। अधिक से अधिक पेट पिचकाने पर हमारे विजातीय तत्व बाहर जाते हैं। करेंगे यहीं से अनुलोम विलोम। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, दायां अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए धीमे धीमे श्वास भरें। दोनों नासिकाएं बंद, अंगूठा हटाएं, दाईं नासिका से धीमे धीमे श्वास बाहर, दाईं नासिका से ही श्वास धीरे धीरे भरें। अनामिका हटाते हुए बाईं नासिका से धीमे धीमे श्वास बाहर। ये एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराते जाएं। बाईं नासिका से श्वास भरना, दाईं से छोड़ना, दाईं से भरना, बाईं से छोड़ना। कमर गर्दन हमारी सीधी रहे। ध्यान हमारा श्वासों पर। श्वास छोड़ने का और श्वास बढ़ने का अनुपात बराबर रहे। धीमे धीमे लंबे गहरे श्वास लेते जाएं और धीमे धीमे ही श्वास अधिक से अधिक भरते जाएं। वायु नासिका से श्वास को धीमे धीमे बाहर करते हुए अपनी अपनी आवृत्ति पूरा करें। हाथ नीचे, शांत। करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। पहली 2 उंगली आंखों पर, बाद की 2 उंगली होठों के ऊपर नीचे, अंगूठा कानों पर, कोहनियाँ पीछे खिंची हुई। श्वास भरें और
भमरी की भांति गुंजन करते हुए श्वास छोड़ते हुए प्रारंभ करें। शांत। धीमे से हाथ नीचे। इस प्राणायाम से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और अनिद्रा रोग भी दूर होता है। बहुत ही उच्च कोटि का प्राणायाम। शांति का अनुभव करें। धन्यवाद भैया सर। बहुत सुंदर लग रहा है। आज मेरे लिए सरप्राइज ही था। प्रियल को जुड़ना था, प्रियल तो जुड़ी ही जी, साथ में प्रज्ञा भी और सिमरन भी। इतनी बढ़िया से उन्होंने सुंदर सुंदर आसनों का अभ्यास कराया और अब साथ में सुंदर प्राणायाम। आइए उस प्रभु का ध्यान करें, उस ईश्वर का ध्यान करें। लगातार हमारी साधना चल रही है, पूरा परिवार हमारा योग से जुड़ गया है। धन्यवाद करते हुए उस ईश्वर को आइए उस प्रभु को पुकारें, दिल से पुकारें, पूरी तड़प के साथ मुस्कुराते हुए पुकारें।
शांत। शांत भाव से बैठ, मन ही मन ओम का जाप चलता रहे। हर श्वास पर श्वास में प्रभु का सुंदर नाम ऐसा प्रतीत हो, चारों दिशाओं में मेरे प्रभु के दिव्य नाम की सुंदर गूंज हो रही है। रोम रोम मेरा प्रफुल्लित हो गया है। सुंदर स्पंदन को महसूस करें, लगातार मुस्कान, लगातार खुशी का एहसास। बस प्रभु से एक ही प्रार्थना, इसी प्रकार हम पूरे परिवार के साथ योग से जुड़े रहें। कुछ कम्युनिटी के लिए हम करें, प्रकृति के लिए कुछ करें। महसूस करें प्रभु की गोद, महसूस करें प्रभु का सुंदर सानिध्य। प्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करें। प्रभु से आशीर्वाद लें, संकल्प करें, कल फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। आइए आज की सुंदर विशेष कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि पहले, तत्पश्चात शांति पाठ। भरेंगे श्वास। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बगैर आँख खोले मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। योगिक ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे और इस योगिक ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए बड़ी कोमलता से नेत्रों को खोलिए। पुनः एक बार ईश्वर का धन्यवाद, आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का धन्यवाद। और आज हमारे साथ तीनों युवा साधिकाएं हमारी जुड़ी हुई है, प्रज्ञा, प्रियल और सिमरन। इसी प्रकार ये जुड़े रहे। अब मौसम भी चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मिल करके इस प्रकार से हम आसन करें भी, कराएं भी। और कुछ नए नए आसन आज जैसे प्रज्ञा बेटी ने नया एक आसन कराया, कुछ और भी हमने नए वेरिएशंस किए, तो इस प्रकार कुछ नया करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबका दिन शुभ हो। कल फिर जुड़ेंगे, समय पर जुड़ेंगे। धन्यवाद।